क्लास 6 विषय हिंदी व्याकरण पाठ 16 मुहावरे। मुहावरे में हम लोगों को इस पाठ में समझना है कि मुहावरा क्या है, मुहावरा का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो जो वाक्यांश अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करे उन्हें मुहावरे कहते हैं। जैसे आंखें खुलना माने होश आना। तो इसमें वाक्य जो है, जैसे मान लीजिए कि सच्चाई बताकर रमा ने सुनिधि की आंखें खोल दी। तो आंखें खोलना माने होश ना, तो होश तो कोई सेंसलेस थोड़े है, लेकिन नहीं, सच्चाई उसका बात क्या है। अगर वह किसी को कोई इसको धोखा दे रहा है या स्वयं आत्मज्ञान उसको नहीं है, तो उसको समझा करके आदमी आँख खोल देता है। तो इस तरह से शब्द को हम मुहावरे कहते हैं। तो इसमें विशेष रूप से ये समझना है कि मुहावरे पूरा वाक्य नहीं होता है, बल्कि वाक्यांश होते हैं। थोड़ा ही शब्द में हम लोग समझ जाते हैं कि इस मुहावरे का अर्थ क्या हुआ। इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, ये वाक्य के बीच में प्रयोग किया जाते हैं, न पहले न बाद में। और मुहावरों का साधारण नहीं अपितु सांकेतिक अर्थ होता है। संकेत के द्वारा वो आपको समझाता है कि इसका तात्पर्य यह है। उदाहरण के लिए कुछ मुहावरे भी दे रहे हैं हम। जैसे अंधे की लकड़ी मारना, एकमात्र सहारा, श्रवण अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी है। अंगूठा दिखाना, देने से इनकार करना। उदाहरण में, जब मैंने आवश्यकता पड़ने पर 100 रुपये मांगे तो उसने अंगूठा दिखा दिया। यानी आवश्यकता पड़ने पर वह हमको क्या किया, इनकार कर दिया। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना माने स्वयं अपनी तारीफ़ करना। दूसरा कोई आपका तारीफ़ नहीं कर रहा है, लेकिन आप स्वयं अपने आप को तारीफ़ कर रहे हैं। तो इस तरह के मुहावरे से यह प्रतीत होता है, जैसे उदाहरण में, तुम्हारी अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने की आदत के कारण ही कोई तुमसे बात नहीं करता है। क्योंकि तुम दूसरा कोई तारीफ़ नहीं करता है, तुम अपने आप को ही तारीफ़ करते हो, हम ये हैं वो हैं इत्यादि जो कुछ। तो ये मुहावरा से प्रतीत होता है कि छोटे ही शब्द से हम लोग अर्थ भाव को समझ जाते हैं। तो ये मुहावरा जो है लोग अधिकतर वाक्य में प्रयोग करते हैं, और वाक्य में प्रयोग करके और उस व्यक्ति को अपने जुबान से सही बात को नहीं बोलते हैं, मुहावरे के द्वारा उनको संकेत कर देते हैं। जैसे आपे से बाहर होना माने बहुत क्रोधित होना। छोटी छोटी बातों पर आपे से बाहर होने का स्वास्थ्य की हानि होती है। तो आपे से बाहर बीच में लग गया छोटी छोटी बातों पर, माने आप बहुत क्रोधित हो जाते हैं छोटे बात पर। से क्या परिणाम मिलता है कि आपका स्वास्थ्य के प्रति हानि पहुंचती है। ईंट से ईंट बजाना माने पूरी तरह से नष्ट कर देना। जैसे भारतीय सैनिकों ने विपक्षी सेना की ईंट से ईंट बजा दी, तो उसको माने एक तरह से उसको ध्वस्त कर दिया, नष्ट कर दिया। ईंटा जैसे गिरता है ऊपर से, तो एक पर एक गिरता है, वो ईंटा कामयाब नहीं होता है। उस तरह से ईंट से ईंट बजाना इत्यादि, इस तरह से मुहावरे को लोग संकेत के रूप में, सांकेतिक वाक्यों में सांकेतिक रूप से लोग जोड़ देते हैं, ताकि वह बात हम खोल करके नहीं कहते हैं, लेकिन संकेत के द्वारा आपको सूचित कर देते हैं कि इसमें यही बात है। इस तरह से मुहावरे को हम लोग प्रयोग करते हैं। और मुहावरा मनुष्यों को, आप लोगों को, छात्रों को बहुत विशेष करके याद करना चाहिए, ताकि भविष्य में भी काम देता है, कहीं बोलने में भी अच्छा लगता है। और सेंटेंस में आप लोग कम शब्द में ही आप लोग ज़्यादा बात कह डालते हैं। तो पेज नंबर 151 में देख लीजिए, अध्याय संक्षेप नीचे दिया गया है। इसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे कि जो वाक्यांश अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करे उन्हें मुहावरे कहते हैं। इसका परिभाषा हो गया। उस तरह से आप लोग अभ्यास कार्य जो है 152 पेज में, इसको आप लोग ज़रूर बनाएं अपने मुहावरे के लेसन याद करके और देख करके। इसी के साथ मैं विराम करता हूं, और अगले दिन आप लोगों को लोकोक्तियाँ पढ़ाएंगे। और मुहावरा आप लोगों को नितांत आवश्यक है याद करना। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, विश्रुति सम भिन्नार्थक शब्द इत्यादि, ये सब बहुत मायने रखता है लाइफ में। धन्यवाद।